Hello guys, this is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. Guys, आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर में यूज होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपने विंडोज शब्द का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। सो आज हम इस सेशन में विंडोज पर ही चर्चा करेंगे। सो गाइस, आपने कई बार सुना होगा कि ऐसा लोग बोलते हैं हमारे कंप्यूटर का विंडोज करप्ट हो गया है, हमें नया विंडोज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कराना है, या फिर हमारे विंडोज का लाइसेंस करप्ट हो गया है। सो इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोगों से सुनते होंगे और आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये विंडोज क्या है। तो आज हम इस सेशन में विंडोज के बारे में ही चर्चा करेंगे। गाइस, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं कुछ इस तरीके से, ये जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इमेज, इस तरीके से आपको सामने एक इमेज दिखता है, या फिर इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। ये आपको विंडोज के आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं और साथ में आपको लिखा हुआ मिलता है विंडोज। गाइस, विंडोज ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारा ऑपरेट होता है या चलता है। बात करें, अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल नहीं है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अगर हमारे शरीर में जान नहीं है तो हमारा शरीर नहीं रह सकता, उसी प्रकार से अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। गाइस, विंडोज की हेल्प से ही जो भी काम आप करते हैं अपने कंप्यूटर पर, चाहे कोई एप्लीकेशन आप चलाते हैं या कोई नई डिवाइस कनेक्ट करते हैं, कुछ नए काम करते हैं, यह सब चीजें विंडोज की हेल्प से ही हो पाती हैं। गाइस, जब विंडोज नहीं था तो उस समय काम करना बहुत ही कठिन था, लेकिन जब से विंडोज आया है तब से काम करना बहुत ही आसान हो गया है। गाइस, विंडोज के पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे। लेकिन जब से विंडोज मार्केट में आया है तो कंप्यूटर्स की पूरा जो वर्किंग स्टाइल है वो पूरी चेंज हो गई है। सो गाइस, विंडोज इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही सुचारू रूप से काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा या आप अपने कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल एक सॉफ्टवेयर है विंडोज, जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। विंडोज का यूज आप अपने सिस्टम को चलाने के लिए करते हैं, या फिर कहें आपका सिस्टम या आपका कंप्यूटर विंडोज की हेल्प से ही चलता है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 80 के दशक में तैयार किया गया था और उसके बाद से आज तक कंटिन्यू विंडोज के नए वर्जन्स हम यूज कर रहे हैं। सो गाइस, एक्चुअली विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स अपने बच्चों को लिखाया था, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर कि विंडोज एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर, GUI का मतलब क्या है? GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द सेंस कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी चीजें होंगी आपके सामने होंगी, एक इमेज के रूप में होंगी, आइकॉन के रूप में होंगी, जिनको आप डायरेक्टली माउस के द्वारा क्लिक करके आप उसको ओपन कर पाएंगे। इस पे काम करना बहुत ही आसान है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके पहले जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का ही डॉस बेस्ड स्टैंड्स फॉर
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे काम करना डिफिकल्ट था। सर डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि इसमें पूरा कमांड्स थी, सो कमांड को याद करके रखना था और काम करने के लिए आपको कमांड को लिखना पड़ता था और अपना काम करते थे। लेकिन विंडोज में आपको काम करने के लिए किसी भी प्रकार के कमांड को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने जो भी प्रोग्राम्स हैं या जो भी ऑप्शंस हैं वो बटन्स के रूप में, मेनूज के रूप में, आइकॉन्स के रूप में, डायलॉग बॉक्स के रूप में आपको मिलते हैं और उस पर आप इजीली काम कर पाते हैं। तो हम कहें कि अगर एक कोई नया व्यक्ति है, अगर वो भी एक कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता तो वो देख के और कुछ अपने काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आइकॉन्स बने हुए हैं प्रोग्राम्स के और फाइल्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो अगर मुझे इसको ओपन करना है तो हमें इस पे जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। कोई प्रोग्राम्स ओपन करते हैं, सपोज ये वर्ड है, जो वर्ड हमने ओपन किया, इसमें आप देखिए यहाँ पे आपके सामने टैब ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, इस तरीके की चीजें आपको दिख रही हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट पे टैब पे क्लिक किया तो इंसर्ट पे आपको मिल रहा है टेबल अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो फीचर्स आपको मिल रहा है आपके कंप्यूटर पर, ये विंडोज की हेल्प से मिल रहा है। विंडोज ही आपको ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस जो भी हैं, जो कमांड्स हैं, वो सब आपको बटन्स के रूप में, मेनूज के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी तो यहाँ से कर सकते हैं, चार्ट वगैरह, शेप वगैरह। इसके अलावा डिजाइन में अगर आप जो डिजाइन आप चाहते हैं वो डिजाइन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेआउट कैसा रखना चाहते हैं आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जो चीजें होती हैं आपके सामने होती हैं और आप अपने इच्छा अनुसार इसको सेट करके अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, तो डॉस में ऐसी सुविधा नहीं थी। वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हमें कमांड्स को याद करने की आवश्यकता होती थी। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विंडोज है वह एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हमारा एक कंप्यूटर ऑपरेट होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। विंडोज का यूज हमारा सिस्टम करता है। विंडोज का यूज सिस्टम नई डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए करता है। विंडोज कीबोर्ड, माउस या अन्य डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए करता है। गाइज, हम अगर अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं सो वो 1 जो कंप्यूटर है कैसे अंडरस्टैंड करता है। अगर हम अपने माउस से क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है। ये पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है विंडोज के द्वारा। हम माउस पे क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो विंडोज ही उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको प्रोसेसिंग करके हमें दिखाता है। सो गाइस, कंप्यूटर में विंडोज तो कहें एक उसकी जान होती है। अगर विंडोज नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। गाइज, विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है और निश्चित रूप से आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुने होंगे क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है और इसके मालिक हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम भी आपने सुना होगा। दुनिया के अमीर या बड़े अमीरों में उनका नाम लिया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स ने रखा था और उन्होंने ही विंडोज को तैयार किया था। 80 के दशक में तैयार किया था और जो विंडोज का पहला वर्जन उन्होंने दिया था वो 20 नवंबर 1985 को दिया था। गाइस, 1985 से लेके आज तक मार्केट में विंडोज ने गजब का अपना वो परचम फहरा के रखा हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने IBM PCs के लिए ही विंडोज को तैयार किया था और IBM PCs, IBM का भी नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है, उसके लिए इन्होंने
इन पीसीस को तैयार किया था। सो गाइस उसके बाद से कंटिन्यू इसके कई सारे वर्जन्स आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो पहला वर्जन था विंडोज 1.0, ये 20 नवंबर 1985 को आया था गाइस। इसके बाद से विंडोज 2.03, विंडोज 3.0 है ना, विंडोज 95 ये आया है आपका अगस्त 24, 1995 को। फिर विंडोज NT, विंडोज 98 कब आया? 25 जून 1998 गाइस। विंडोज 2000। सो इस तरीके से कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं। ये काफी पॉपुलर वर्जन्स रहा। विंडोज XP जो कि 25 अक्टूबर 2001 को रिलीज किया गया। उसके बाद विंडोज XP प्रोफेशनल, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 64 बिट है गाइस। जो हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनमें वेरिएंट मिलते हैं हमें, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज XP प्रोफेशनल, ये बेस था 64 बिट। इसके बाद विंडोज विस्टा, विंडोज 7 तो काफी पॉपुलर रहा, आपने नाम सुना होगा। इसका रिलीज हुआ है 22 अक्टूबर 2009। यहाँ पे गाइस इसके कई सारे एडिशन भी रहे, विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 इंटरप्राइजेस। सो इस तरीके से इसके एडिशंस भी रहे। विंडोज 8 26 अक्टूबर 2012 को ये रिलीज हुआ। इसके भी एडिशंस रहे, विंडोज 8 प्रो, विंडोज 8.1 और अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज का वर्जन गाइस, विंडोज 10 29 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ है। और इसके भी कई सारे एडिशंस हुए हैं, विंडोज 10 होम, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 इंटरप्राइजेस। तो गाइस इस तरीके से विंडोज के कई सारे वर्जन्स हैं। जो मेरा कंप्यूटर है उसमें भी कोई ना कोई कंप्यूटर का वर्जन होगा। मैं करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा हमारे कंप्यूटर में विंडोज का वर्जन है। गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो विंडोज 1.0 है ये 1985 में रिलीज हुआ। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम था ये कितने बिट का था? सो दैट इज बेस्ड ऑन 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 1.1 और उसके बाद से ही इनमें कंटिन्यू नई चीजें जोड़ते गए और ये उतना ही इनहैंस होके हमारे सामने आता गया। सो गाइज ये बात हो गई विंडोज की। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे कंप्यूटर में कौन सा विंडोज का वर्जन है। सो इसके लिए कैसे देखेंगे आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज का वर्जन है? सो गाइज इसके लिए आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। आपके कंप्यूटर में 100% आपको कंट्रोल पैनल मिलता है। तो कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए अलग तरीके हैं हमारे इस कंप्यूटर में। हम इसे डायरेक्ट सर्च कर लेंगे कंट्रोल पैनल। ये देखिए कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर हम आके यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे आके और ये सिस्टम्स पे देखेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज 8 हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो इसका एडिशन है वो गाइस है विंडोज 8.1 प्रो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपके कंप्यूटर पे कौन सा विंडोज का वर्जन है वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, और सिस्टम एंड सिक्योरिटी में सिस्टम, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे कौन सा विंडोज का वर्जन है। सो गाइस ये हमने बात किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। काफी महत्वपूर्ण चीज है हमारे कंप्यूटर के लिए। इसके बिना हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जब से ये आपका गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किए मोबाइल फोन्स के लिए, जिसको हम एंड्रॉइड के नाम से जानते हैं। सो एंड्रॉइड के आने से थोड़ा सा मार्केट में विंडोज के असर पड़ा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड रहा है आपके मोबाइल डिवाइस पर और भी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पर भी। तो इसलिए थोड़ा सा अभी जो है ना विंडोज का मार्केट थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज के जो मोबाइल एडिशंस हैं या मोबाइल वर्जन्स हैं उनको भी रिलीज किया। और आपने कई बार देखा होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोबाइल फोन्स पर भी मिलता है। तो आज के टाइम में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे भी मिलता है और साथ ही साथ आपको मोबाइल डिवाइस पे भी मिलता है।
आपने कई बार देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल या फिर नोकिया का मोबाइल आप देखते हैं, वहां पर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। गाइस मैं आपको बताऊं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको बता देता हूँ। गाइस आपने सुना होगा लिनक्स का नाम सुना होगा। लिनक्स आपने लिनक्स का नाम सुना होगा। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। के बाद आपने सुना होगा मैक का नाम सुना होगा जरूर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक के बाद आपने, जैसा मैंने बताया आपको, आपने एंड्रॉइड, ये भी आपने सुना होगा। इसका तो काफी आप नाम सुना होगा आपने, एंड्रॉइड भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो गाइस, लिनक्स हो गया और मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया। एक और आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो यूनिक्स भी एक क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड, इस तरीके से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन्हें आप अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पॉपुलर, और मैं कहूँ अक्रॉस द वर्ल्ड मैक्सिमम डिवाइसेस पे आपको अगर जो विंडोज मिलेगा वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, वो आपको विंडोज मिलेगा। विंडोज में सिंगल यूजर्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं या आपकी बड़ी कंपनी है तो आप वहाँ पे विंडोज को यूज करते हैं और वहाँ पे आप उसको मल्टी यूजर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज करते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल अपने लिए यूज करते हैं तो आप सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको विंडोज से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। सो आज के लेसन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ नई इंटरेस्टिंग चीज के साथ। थैंक यू।